जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। सजाड़ा धाम की जय। बुद्ध भारती जी महाराज की जय। आयदान भारती जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। द्रोणागधणी की जय। त्रिशूलधारी की जय। कमंडलधारी की जय। भगवाधारी की जय। साचे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बस्ती नगर की जय। जय बाबा की सभी भक्तों को मेरी ओर से छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था, बहुत ज़्यादा आलसी, जिसको कोई भी काम करने में कोई रुचि नहीं थी। बस फ्री में उसको खाना मिल जाए तो बस वो खुश हो जाता था। तो किसी ने उसको कहा कि गांव के बाहर एक आश्रम है, वहाँ पर हर रोज़ फ्री खाना मिलता है, सुबह शाम दोनों टाइम, और कोई काम नहीं करना पड़ता। लड़के ने बोला ठीक है, अपने तो मौज जम गई, चलो। चला गया वहाँ पे, वो जाके आश्रम में रुक गया, गुरुजी के पैर छुए और रोज़ खाने लगा वो खाना, अपने आराम करता, खाता और आराम करता। और एक महीने में एकादशी आई और उस दिन उसको नाश्ता नहीं मिला। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी यहाँ के लोग भूल गए होंगे, नहीं दिया होगा। जब खाने का टाइम हुआ तो खाना भी उसको नहीं मिला। तब उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, सुबह से भोजन नहीं मिला है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने बोला आज भोजन नहीं मिलेगा। फिर बोला गुरुजी भोजन चाहिए मुझे, भोजन के बिना रह नहीं सकता। गुरुजी ने बोला आज एकादशी है और आज हम भोजन नहीं करेंगे, व्रत है हमारा, और तुम्हें भी भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ से तुम अनाज लेके चले जाओ अपना, और बाहर जाके आश्रम से थोड़ा दूर और वहाँ बना के खा लो अपना, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाना। उसने बोला ठीक है। अब उसको बनाना तो खाना आता नहीं था। अनाज लेके चला गया, जाके अपना जैसा भी कच्चा पक्का बना उससे वो बना के बैठ गया और बोलने लगा भगवान आओ भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ, भोग खाओ, भगवान आओ। उसकी सरलता इतनी बहुत सरल भाव का था, भगवान प्रसन्न हो गए उससे और हंसते हुए उसके पास आ गए, और वो एक जने का भोजन बनाया था वो भगवान ने ग्रहण कर लिया। उसने बोला प्रभु मैंने तो एक ही का बनाया था, मुझे तो पता ही नहीं भगवान आके खाते भी हैं, मुझे लगा भगवान तो सिर्फ ऐसे ही सूंघ लेते हैं, बस आते थोड़ी हैं भगवान खाने के लिए, मैं तो एक ही बंदे का लेके आया हूँ। भगवान मुस्कुराए और चुपचाप खड़े हो गए। फिर बोला चलो अब ये बता दो, अगली बार 11 तो एकादशी अगली बार और आएगी, तब कितने आदमी आओगे ये भी बता के जाओ, ताकि मैं उस हिसाब से अनाज लेके आऊँ, नहीं तो मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। प्रभु मुस्कुराए और चल दिए वहाँ से, कुछ भी नहीं बताया। अगले महीने की फिर एकादशी हुई। ब्राह्मण ने बोला जाओ तुम अपने अनाज ले जाओ और वहाँ जब बना के खा लेना, आज एकादशी हम नहीं बनाएंगे। तो उस सरल लड़के ने बताया कि मुझे एक का नहीं 2 का भोजन चाहिए, क्योंकि पिछली बार 1 का दिया था और 1 प्रभु खा गए, मैं तो भूखा का भूखा रह गया। तो उन्होंने बोला तू 2 का लेके चला जा भाई, जा। दोनों का ले गए, भोजन बनाया जाके वहाँ पे, और बोला प्रभु आओ भोग खाओ, प्रभु आओ भोग खाओ। इस बार भगवान माता सीता को साथ में लेके आ गए।
दोनों ने भोजन किया और फिर से उसने बोला, प्रभु जाने से पहले ये तो बताओ अगली बार कितने आओगे? एकादशी तो फिर आ जाएगी 1 महीने बाद, अगली बार कितने आओगे ये भी बता दो आप। तो फिर प्रभु मुस्कुराए और चले दिए। अगली एकादशी आई, फिर आश्रम से उसको बोला अनाज ले जा और भाई तू अपना बना के खा ले। तो उसने बोला मुझे अनाज चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पहली बार 1 आए थे, दूसरी बार 2 आए, इस बार पता नहीं कितने आएंगे। मुझे कम से कम चाहिए 5-7 लोगों का भोजन का। तो आश्रम के गुरुजी ने बोला पागल वागल हो गया है क्या 5-7 का? फिर बोला चल ठीक है ले जा। लेकिन मन ही मन गुरुजी को शक हो गया कि ये कहीं ले जा के अनाज बेच तो नहीं रहा। तो गुरुजी पीछा करने लग गए, जाके झाड़ियों के पीछे छुप गए। वो आश्रम से दूर जाके अपना जहाँ भोजन बना था वहाँ बैठ गए। और इस बार उसने खाना वाना कुछ बनाया नहीं और पहले ही आवाज़ लगाने लग गया, भगवान आओ भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ। भगवान उसकी सरलता को देख के फिर से प्रसन्न हो गए और इस बार पूरा राम दरबार उनके साथ आ गया। श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, भैया भरत और हनुमान जी सहित। तो भक्त ने बोला चलो आगे आप, इस बार मैंने बनाया कुछ नहीं है, आप खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। मुझे तो भूखा रहना है, वैसे भी कुछ बच जाएगा तो मैं खा लूँगा। तो पीछे गुरुजी छुपे हुए थे। वो ये भगत कुछ बना भी नहीं रहा, अकेले बड़बड़ा रहा है, क्या चक्कर है? वो उसके पास गए, क्या है खाना वाना नहीं बना रहा तू? तो उन्होंने उस सरल लड़के ने बोला गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आपको लगता कि मैं कुछ बेचता हूँ या कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन देखिए ये भगवान आ गए हैं यार, इस बार 7-8 आए हैं, साथ में सैनिक भी लेके आ गए। उसने बोला कहाँ है भगवान, तू पागल बना रहा है? तो उस लड़के ने बोला प्रभु इनको, मेरे गुरुजी को भी दर्शन तो दे दो, ये तो ज्ञानी है, मेरे गुरु है, इनको दर्शन दे दो आप। तो भगवान ने बोला मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये तेरी तरह सरल नहीं है। इनमें ज्ञान होगा, बाकी ये इतने सरल नहीं है। तो उसने बताया अपने गुरुजी को कि भगवान ये बोल रहे हैं कि आप मेरी तरह सरल नहीं हो तो मैं आपको दर्शन नहीं दे पाऊँगा। तो गुरुजी रोने लग गए फूट फूट के कि हाँ सही बोल रहे हैं भगवान, मैं हूँ ज्ञानी, हूँ तेरा गुरु, लेकिन मैं इतना सरल नहीं हूँ जितना तू सरल है, तेरे अंदर सरलता बहुत है। तो भगवान तुझे दिख रहे हैं। फिर वो रोने लग गए। तो हाथ जोड़े, प्रभु आए गए हो तो मुझे भी दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने उन दोनों को दर्शन दे दिए और फिर चले गए। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें यही सिखाती है कि जीवन में हमेशा सरल बन के रहें। सरल व्यक्ति खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, उसको देख के दूसरे खुश हो जाते हैं। और सरलता से भगवान भी हमें आसानी से मिल सकते हैं। दादागिरी से हमें भगवान भी नहीं मिलते। अकड़ के चलेंगे सीना तान के इनके सामने तो ये बिल्कुल भी हमारा कुछ भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इनके सामने हम जितने झुक के चलेंगे। किसी ने खूब कहा है कि भगवान हमें कितना अनगिनत देता है और हम इनके नाम भी गिन गिन के लेते हैं। तो हमेशा सरल भाव से रहें, भगवान का नाम लेते रहें, बाबा जी की फेरी लगाते रहें, बाबा जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय बाबा की जय।